बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 6/5 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट 8/15 मल्टीप्लाई बाई 25/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 7 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/5 ब्रैकेट्स आर क्लोज। तो बोधमास रूल के मुताबिक हमने इसे हल करना है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट हल करेंगे। तो क्या करेंगे, ये बाकी रकम हम उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 8/15 ज़रब 25/4 इसको हम उसी तरह से लिखेंगे। इनके दरमियान ज़रब आया हुआ है तो इसको हम आपस में काट सकते हैं, लेकिन पहले तकसीम का अमल है तो इसका हमने होल ख़त्म करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट में, यानी हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट हल करनी है। यहाँ पर इस स्मॉल ब्रैकेट में ज़रब है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ काट सकते हैं अगर कटते हों। अब ये 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 हो गया। इसी तरह से 5 3 ज़र 15 और 5 5 ज़र 25, यानी 2 5 ज़र 10 और ये 3 1 ज़र 3, यानी 10/3 रह गया है इस ब्रैकेट में। तो हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमने होल ख़त्म किया। 7 3 ज़र 21, 1 ऐड किया 22 आ गया अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़र 10, 10 में 1 ऐड किया 11/2, ये 22/3 तकसीम 11/7। यहाँ पे हमने तकसीम को ज़रब में चेंज किया तो इसके बाद वाली रकम उलट गई। जो 11 ऊपर था वो हमने नीचे लिख लिया और 5 नीचे था, इसे हमने ऊपर लिख लिया। अब दरमियान में ज़रब आया हुआ है तो इसे हम आपस में काट सकते हैं। 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22। तो जब मज़ीद ना करती हूँ रकम ज़रब में तो हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 5 ज़र 10 और ये 3 1 ज़र 3, ये भी 10/3 आ गया। अब आपके पास करली ब्रैकेट में आ गया 10/3 प्लस 10/3। अब नीचे दोनों के एलसीएम, नीचे दोनों के 3 है तो एलसीएम हमने 3 ले लिया, यानी ये इस तरह से आपके पास 3 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, तो आपके पास 3 आ रहा है तो 3 हमने एलसीएम ले लिया। अब इसी एलसीएम को अगर हम अंदर रखें और इस नीचे वाले इनसे पर डिवाइड करें 3 पर, तो ये 3 1 ज़र 3 आता है। आंसर जो आया है इसको मल्टीप्लाई करें इसी के ऊपर वाले के साथ, यानी 10 के साथ, तो ये 10 1 ज़र 10 आ जाता है। प्लस का प्लस लगा लेंगे, दोबारा फिर 3 को हम अंदर रखेंगे, इस 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के ऊपर वाले के साथ, यानी 10 के साथ। 10 1 ज़र 10 आपके पास आ गया। ये 6/5 उसी तरह से लिख लेंगे जिस तरह ऊपर लिखते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 20/3 आ गया। अब दरमियान में मल्टीप्लाई है तो हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ काट सकते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, इसी तरह 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़र 8 आता है और बटे में 1 1 ज़र 1 है, 1 हम बटे में लिखा नहीं करते, तो 8 हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।